यस। तो फ्रेंड्स, आज डे 12 चैप्टर नंबर 12 मैजिक बुक वर्कशॉप रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। तो ये रीडिंग वर्कशॉप है जो कि बेस्ड है रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक के ऊपर। दोस्तों, ये वो मैजिक है जो काम करता है। ये वो मैजिक है जो हमारे सपनों को सच करता है। ये वो मैजिक है जो हमारी जिंदगी को बदलता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे लोग हैं, कभी ना कभी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमारी उस समय मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिन लोगों की हुई मदद, छोटी सी मदद, हमारी पूरी जिंदगी को टर्न करके रख दिया। तो ये लोग वो एंजल्स हैं, ईश्वर के भेजे हुए वो दूत हैं जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आज का दिन है उन लोगों को एक्नॉलेज करने का, उन लोगों को धन्यवाद देने का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उस एनर्जी को दोबारा से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का। सो थैंक यू सो मच। लेट मी शेयर द स्लाइड्स ताकि हम आज की वर्कशॉप को शुरू कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। यस। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। आज का जो चैप्टर है हमारी लाइफ में दोबारा से उन्हीं एंजल्स को एक्टिवेट कर देगा, उन्हीं लोगों को दोबारा से अट्रैक्ट करेगा जिन लोगों ने जीवन में हमारी पहले मदद की थी। सेम काइंड ऑफ एनर्जी, सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी वी आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम टुडे। सो मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारी आज की मैजिक वर्कशॉप में। सो फ्रेंड्स, असिस्टिंग टीम का मैं धन्यवाद करता हूं, पार्टिसिपेंट्स का, ऑल टीम मेंबर्स का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो दीज आर द रिकैप स्लाइड्स, दीज आर द गोल्डन स्लाइड्स, दीज स्लाइड्स आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दिस होल बुक। पूरी किताब का, जैसे हम किसी फलों का जूस निकाल लेते हैं ना, तो जो जो सबसे ज्यादा यूजफुल पार्ट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसी तरह से इस पूरी किताब में जो बेहतरीन, जो सदाबहार, जो फॉरएवर गोल्ड जो स्लाइड्स हैं, उन्हें हमने यहाँ पर हर चैप्टर के शुरू में कलेक्ट किया है। तो पहली स्लाइड है हमारी जो कि बेस है बिलीफ सिस्टम पर। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो आपको बिलीव करना होगा, आपको यकीन करना होगा इस जादू पर। सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो पहली शर्त है, कृतज्ञता का होना बहुत आवश्यक है। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी वैसी ही सिचुएशंस को, वैसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाए रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करते रहने दें। सो आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। तो आपने देखा होगा, जब से सभ्यता की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, लेने और देने का नियम काम करता आया है। हमने पहले बार्टर सिस्टम चला करता था कि एक मुट्ठी गेहूं के बदले लोग अपनी मनचाही अपनी जरूरत की चीजों को ले लिया करते थे। तो लेन देन होता था चीजों को आपस में बदलने से। उसके बाद सिस्टम आ गया, धन से लेन देन शुरू होने लगा, करेंसी नोट्स छपने लगे। तो ये है देने और पाने का नियम।
बोने और काटने का नियम। तो कुछ भी पाने से पहले देना होता है। तो दोस्तों, अगर आप कृतज्ञता की भावना को देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। सो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। सो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो जीवन में दुख, परेशानियां, मुश्किलें, कठिनाइयां सभी के जीवन में थोड़ी बहुत हैं, लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा हैं, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं। तो हमें ध्यान ज्यादा पर रखना है, ना कि उन थोड़ी सी मुश्किलों पर जो सभी लोगों के जीवन में आती ही रहती हैं। सो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस करते हैं ना, जब हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या मिला है, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है ना। तो उनको शिकायत है कि उन्हें क्या मिला है, कोई उनसे जाके पूछे जो तुमको मिला है वो भला कितनों को मिला है। सो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, है ना। तो स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं, है ना। जब स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है ना, तो आदमी सब भूल जाता है। खाना पीना, यार, रिश्तेदार सब उसे सुहाते नहीं है। उसे सिर्फ अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर कृतज्ञ रहना है, ताकि इसे बिगड़ने का समय या मौका ही ना मिल पाए। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। तो कृतज्ञता एक वैक्सीन की तरह, एक विषहर की तरह, एक रोगाणु रोधक की तरह हमारे जीवन का बचाव करती है, सुरक्षा करती है। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो फ्रेंड्स, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो आप कोई भी काम करते हैं ना, आप इसे इतनी शिद्दत से करें, इतने मनोयोग से करें, इतना मन लगाकर करें कि आप इस काम के मास्टर बन जाएं। जब भी इस काम का जिक्र हो तो इस काम के जादूगर के रूप में आपका भी जिक्र हो। तो जब हम काम को इतनी शिद्दत से करते हैं ना, 1% और थोड़ा और इस इंटेंशन के साथ जब हम अपने काम को अंजाम देते हैं, तो हमारा काम सामान्य काम ना रहकर विशिष्ट हो जाता है और हम बन जाते हैं अपनी फील्ड के मास्टर। वी बिकेम द आर्टिस्ट ऑफ आवर आर्ट। सो फ्रेंड्स, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो ये स्लाइड हमारी रिपीट हो गई है। इस स्लाइड को हम, यस, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ए थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो शर्त नहीं होनी चाहिए आपकी कि मेरे साथ अगर अच्छा होगा मैं तभी कृतज्ञ रहूंगा। अगर आप वास्तव में कृतज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, उतार में, चढ़ाव में, गम में, खुशी में, आपको कृतज्ञ ही रहना है। तभी आप कहलाएंगे एक सच्चे ऑलकेमिस्ट। सो आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, तथागत, इन्होंने ये बात कही। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप उठते ही कृतज्ञ हों, कृतज्ञ हों अपनी लर्निंग्स को लेकर। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो कृतज्ञ हों कि कुछ तो सीख पाए। अगर कुछ भी नहीं सीख पाए तो कृतज्ञ हों कि एटलीस्ट आप बीमार तो नहीं पड़े। मान लीजिए आप बीमार भी हो तो आपको कृतज्ञ होना है कि आप जीवित हैं। इसलिए कोई ना कोई कारण तलाशें, लेकिन कृतज्ञ हों।
कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। A thankful heart hath a continual feast। जो व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं ना, जो वास्तविक रूप से कृतज्ञ होते हैं, दिल से कृतज्ञ होते हैं, दिल की गहराइयों से कृतज्ञ होते हैं, एहसानमंद होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, धन्यवाद देते हैं, वो हमेशा एक इंटरनल ब्लिस, एक खुशी की स्थिति में रहते हैं, निरंतर जश्न मनाते हैं। और यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। देखिए, पानी, जीवनदायी पानी, पानी कहते हैं ना तेरा कोई रंग, ना तेरा कोई स्वाद, फिर भी दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पेय पदार्थ पानी है। तो फ्रेंड्स, अगर धरती पर आज जीवन हम देख रहे हैं, या धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी यदि जीवन की संभावना है, तो उसके पीछे पानी ही प्रमुख कारण है। तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो ये गारंटी है कि आपका जीवन समृद्ध होगा, रिच होगा, खुशियों से भरपूर होगा। सो कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो धन्यवाद देना ही काफी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद देता है आपकी सेवाओं के लिए, आपके कार्यों के लिए, तो आपको पलटकर उस व्यक्ति को धन्यवाद लौटाना भी है। सो दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। आप नहीं जानते कि पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में सामने वाले व्यक्ति की क्या चल रहा है, व्यक्ति किन हालातों से जूझ रहा है, किन हालातों का सामना कर रहा है। तो हमें हर व्यक्ति के प्रति दयालु रहना है, बिकॉज वी डोंट नो द पास्ट, वी डोंट नो द प्राइवेट लाइफ ऑफ दैट पर्सन। सो बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। सो जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो दोस्तों, सुबह उठते ही हमें कृतज्ञ हो जाना है कि हम जीवित हैं, सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं। तो when you rise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो दोस्तों, कई बार होता है ना कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, थक जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो तब कोई व्यक्ति आता है, हमारे कंधे पे हाथ रखता है और फिर हमारी चिंगारी दोबारा सुलग उठती है। तो हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारी उस समय मदद की जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। दे पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, दे पीपल आर द एंजल्स, दे पीपल आर द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, दे पीपल आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। ईश्वर के भेजे वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रखा, हमें हिम्मत दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और जब हम टूट चुके थे, थक चुके थे, हार मान चुके थे, तब उन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो हमें कृतज्ञ होना है उन मैजिकल पीपल्स के प्रति, उन एंजल्स के प्रति, उन फरिश्तों के प्रति जिन्होंने हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान दिया। सो अब आपको फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रीड द स्लाइड फॉर ऑल, इफ यू वांट टू रीड द बुक फॉर ऑल, तो देयर आर 3 रूल्स। आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है। आप यदि कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, देन यू कैन रेज योर हैंड। नंबर 3, रेज योर हैंड इफ देयर इज नो नॉइस इन योर बैकग्राउंड। अगर आपके बैकग्राउंड में शोर शराबा नहीं है, देन यू कैन रेज योर हैंड। सो वेलकम टू द मैजिक बुक डे 13। आज 13वां दिन रीडिंग वर्कशॉप। सो सॉरी, हमारा आज का डे 12 है। तो लेट मी चेंज दिस स्लाइड, जस्ट ए मिनट। तो आज का हमारा डे 12 है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला।
तो लेट मी चेंज दिस. यस, जस्ट a minute, I'm working on it. Okay, day 12. Yeah, within a fraction of second, I will solve this mistake. Yes, yes. तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी, रिकैप स्लाइड्स हम सब कंप्लीट कर चुके हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन. ओके, तो अब हम स्क्रीन को दोबारा शेयर कर लेते हैं. जस्ट ए मिनट. ग्रेट. यस यस यस. ओके. यस, नाउ स्क्रीन इज, आई होप, विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो ये रिकैप स्लाइड्स हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं. आज का है हमारा डे 12. शिद्दत से चाहना. देखो, हमें जो भी चाहिए ना, उसे हमें शिद्दत से चाहना होगा. तो हम इस वीडियो को देख लेते हैं. वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियां, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें. बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए. आप वो इरादा बनाना होगा. और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं. अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए. और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए. अपनी खुशियां आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियां आपको मिलेंगी. यस, तो देखिए, यहाँ भी वही बात कही गई कि आप जितना देते हैं, उससे कहीं अधिक आपको मिलता है. तो ये संसार क्या है? एक प्रतिध्वनि है. यहाँ एक छोटी सी स्टोरी में शेयर करता हूँ कि एक बच्चा अपने पिता के साथ पहाड़ों में, वादियों में घूमने गया, है ना. और खेलते खेलते उसने जोर से आवाज लगाई, तो पलटकर वो आवाज वापस आई. तो बच्चे को बड़ा अजीब लगा. तो बच्चे ने गुस्से में आकर फिर से बच्चा जोर से चीखा. तो बिल्कुल वही आवाज गुस्से में चीखने की उसे फिर से सुनाई दी. बच्चे को और गुस्सा आया. बच्चा बोला, तुम बहुत बुरे हो. वादियों से वही आवाज टकराकर लौट कर आई, तुम बहुत बुरे हो. बच्चा बुरी तरह से चिढ़ गया, गुस्सा हो गया. अपने पिता के पास जाकर बोला कि पापा, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे. यहाँ वादियों में कोई है जो मुझे इस तरह से उल्टा बोल रहा है, मुझे अपशब्द कह रहा है. तो पिता को सारा माजरा समझते देर न लगी. पिता ने कहा, बेटे चलो आओ मेरे साथ. हाँ, अब जो मैं तुमसे कहूंगा, अब तुम्हें वही बोलना है. तो फिर बच्चा दोबारा पिता के साथ वहीं पहाड़ों पर, वादियों में जा पहुंचा. और उसके पिता ने कहा कि बेटा, आप बोलो कि तुम बहुत अच्छे हो. वादियों से वही आवाज टकराकर बाहर आई, तुम बहुत अच्छे हो. पिता ने कहा, अब बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं. बच्चा जोर से बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं. और वही आवाज टकराकर वादियों से वापस आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं. तो फ्रेंड्स, ये दुनिया, इन वादियों की तरह ये दुनिया भी एक प्रतिध्वनि है. आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में. कहते हैं ना, जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए. तो आपको शिद्दत से चाहना है, जो भी कुछ आपको चाहना है ना, आपको, आपका विजुअलाइजेशन शबरी की तरह होना चाहिए. वो कहते हैं, आपने सुना होगा गाना, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया. तो पूरी शिद्दत से शबरी ने राम को चाहा. रोज झाड़ू लेकर जाती थी और सारे रास्ते को बुहार कर आती थी कि यहां से मेरे श्री राम आएंगे. रोज बेर तोड़कर लाती थी और उन्हें चक चक कर रखती थी कि राम जो बेर खाएंगे ना, वो मीठे होने चाहिए. तो इस तरह से रोज राम राम रटना, रोज रास्ते की सफाई करना, रोज राम जी के लिए बेर तोड़कर लाना. तो विजुअलाइजेशन आपको नहीं, आप अपने विजुअलाइजेशन को परिणाम देते हैं. तो यदि आप शिद्दत से चाहेंगे ना, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी. साइकोलॉजी में कहा जाता है कि योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड. आपके शब्द
आपके संसार की रचना करते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो हम आते हैं अपने चैप्टर पर। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 12। दिस इज आवर रीडिंग वर्कशॉप। तो यहाँ पर रेज योर हैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड द बुक फॉर ऑल। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, जिन्होंने आपकी, हमारी, हम सबकी जीवन में फर्क पैदा किया। तो ऐसे लोग हमारे सभी के जीवन में, हो सकता है वो कोई शिक्षक रहे हों, हमारे सॉरी हमारे शिक्षक, हो सकता है हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, घर में बड़े भाई बहन, हमारे ट्यूशन टीचर, हमारे मित्र, या फिर कोई अनजान व्यक्ति। क्योंकि कुछ लोग कई बार बहुत थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हमारे जीवन को बदल कर चले जाते हैं। सो हमें आज प्रणाम करना है, ध्यान करना है उन जादुई लोगों का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करना है, ताकि उस तरह की पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स दोबारा से हमारी लाइफ में एक्टिवेट हो सकें। दोबारा से हम इस तरह के लोगों को, इस तरह की सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सकें। सो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों पर, हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो मुनीबा माजरी का ये वीडियो देखते हैं, देखिए कितना स्ट्रगल करते हैं लोग अपनी लाइफ में। तो अगर सूरज, यदि सूरज है ना, तो वो सूरज इतनी आसानी से नहीं बना। सूरज की तरह तपना पड़ता है, सूरज की तरह रोज अपने नियत समय पर उगना पड़ता है। तो एक डिसिप्लिन है जो आपको सूर्य के समान कांतिमान बनाता है। आपकी चमक पूरे विश्व में, पूरे संसार को प्रकाशित करती है। तो बहुत सी क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, देन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। जलना पड़ेगा साहब। Well, I always start my talk with a disclaimer. And that disclaimer is that I've never claimed to be a motivational speaker. Yes, I do speak, but I feel more like a storyteller because wherever I go, I share a story with everyone. Well, it is a story of a woman whose perfectly imperfect life made her who and what she is today. It's the story of a woman who, in pursuit of her dreams and aspirations, made other people realize that if you think that your life is hard and you're giving up on that because you think your life is unfair, think again. Because when you think that way, you are being unfair to your own self. It's the story of a woman who made people realize that sometimes problems are not too big. We are too small because we cannot handle them. It is the story of a woman who with time realized the real happiness doesn't lie in success, money, fame. It lies within.
Real happiness lies in gratitude. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. I love you too. I love you all. I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. And I'm going to share what exactly happened to me. I was 18 years old when I got married. And this thing I'm sharing for the very first time on an international level. I was 18 years old when I got married. I belong to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Don't get scared. I'm perfectly fine now. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. But that injury that changed me and my life completely as a person and my perception towards living my life was the spine injury. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed and I got paralyzed for the rest of my life. So this accident took place in a far-flung area in the outskirts of a very small province, Balochistan, where there was no first aid, no hospital, no ambulance. I was in the middle of nowhere in that toppled car. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. And now there was this debate going on. Should we keep it here? She's going to die. Where should we go? There is no ambulance. There was this 4-wheeler Jeep standing in the corner of the street. They said, put her in the back of the Jeep and take her to the hospital, which is 3 hours away from this place. And I still remember that bumpy ride. I was all broken. They threw me at the back of the Jeep and they rushed me to the hospital. That is where I realized that my half body was fractured and half was paralyzed. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. Doctors have put a lot of titanium in my arm. There's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan.
Sometimes I wonder how easy it is for me to describe all this all over again. And somebody has rightly said that when you share your story and it doesn't make you cry, that means you have healed. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I will not make up stories just to inspire you. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. And I stayed quiet. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and I said, it's all right. The next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I still remember, I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? What's the point of living? I cannot walk, I cannot paint, fine, I cannot be a mother. And we have this thing in our heads, being women, that we are incomplete without having children. I am going to be an incomplete woman for the rest of my life. What's the point? People are scared. They think I will get divorced. What is going to happen to me? Why me? Why am I alive? We all try to chase this tunnel. We all do this because we see light in the end of the tunnel, which keeps us going. My dear friends, in my situation, there was a tunnel that I had to roll on, but there was no light. And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but he surely has. यस तो फ्रेंड्स, मुनीबा मजारी का ये वीडियो हमने देखा कि देखिए स्त्री के जीवन की जो सबसे बड़ा जो एक फेज है ना, वो है व्हेन शी बिकम्स अ मदर। और विज्ञान कहता है कि 10 डेसिबल दर्द पर 10 डेसिबल पेन एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब प्रसव काल होता है ना, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त माँ को 12 डेसिबल का दर्द होता है। फिर भी माँ उस दर्द को सह जाती है खुशी खुशी और बच्चे को जन्म देती है। तो यहाँ मुनीबा मजारी ने बताया कि जब डॉक्टर्स ने कहा ना, यू कैनॉट बिकम अ मदर बिकॉज ऑफ इंजरीज इन योर स्पाइनल कोड, इतना आयरन डाला गया उनके शरीर में उनकी हड्डियों को जोड़ने के लिए कि उन्हें पाकिस्तान में आयरन लेडी कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस लेडी ने हिम्मत नहीं हारी। तो इस तरह का जोश, इस तरह का जुनून, इस तरह की काबिलियत, इस तरह का विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। देखिए, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन टूटना नहीं है। सो थैंक यू सो मच मुनीबा मजारी जी, और जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया, इंस्पायर किया इतने सब लोगों को। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। तो कई बार होता है कि लोग आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने रिलेशन से, उनके जीवन में क्या चल रहा है उन चीजों से, या फिर उनके पास जो अच्छा है उनसे, या अपनी हॉबीज से।
और आप प्रेरित हो जाते हैं और आपके अंदर भी जुनून जाग जाता है कि हाँ, मैं भी इन सब चीजों को प्राप्त करूंगा या मैं भी ऐसा बनूंगा, मुझे भी यही करना है। तो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपके टीचर, कोच, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई डॉक्टर, नर्स, या आपका सबसे अच्छा मित्र, सहेली, या कोई भी स्ट्रेंजर। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। तो जीवन में कई बार लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी हमारे जीवन में आते हैं और उस हमारे जीवन को बदल कर चले जाते हैं। तो मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे याद आया कि देखिए, मेरी लाइफ में भी देयर आर फुल ऑफ एंजल्स। बहुत एंजल्स मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मेरे जीवन को बदला और मैं आज यहाँ पर हूँ। सबसे पहले मेरी माँ, है ना। मेरी मम्मी अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने हम 6 भाई बहनों की पढ़ाई में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। सिर्फ एक तनख्वाह पर हमारे पूरे परिवार का गुजारा होता था। घर में सिर्फ पापा कमाते थे। उसके बावजूद भी मम्मी ने हम सब भाई बहनों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजा। तो वो कहते हैं ना कि अंबेडकर साहब ने कहा है कि आप एक रोटी कम खा लो, आप एक जोड़ी कपड़े में गुजारा कर लो, लेकिन आप बिना किताब के मत रहना, आप अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत करना। तो पता नहीं कैसे ये भावना मेरी अनपढ़ माँ के अंदर ऑटोमेटिकली थी। मेरी पढ़ाई पर उन्होंने बहुत पूरा ध्यान दिया। ट्यूशंस के लिए कभी मुझे मना नहीं किया। मेरे पढ़ाई के खर्चे के लिए हमेशा वो आगे बढ़कर तैयार रहती थी। और उसके बाद मेरी लाइफ में जो एंजल्स आए, प्रवीण गुप्ता जी। तो मैं एक बैक बेंचर था। तो 6 क्लास में उन्होंने मुझे पहली बार उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि भाई, तुम्हें ये पोएम याद करनी है, कल एक पोएम रेसिटेशन कंपटीशन है और तुम्हें ये कविता सुनानी है। तो मैं एक बहुत लो प्रोफाइल स्टूडेंट था 5वीं क्लास तक। तो पहली बार किसी टीचर ने मुझ पर ऐसा यकीन किया था। मैंने हाँ तो कह दिया। और वो आज भी मुझे याद है, हिंदी की कविता 6ठी क्लास में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 6 पेज की कविता थी साहब। सारी रात बैठकर मैं उसे रटता रहा। अगले दिन जब मैं स्टेज पर गया, मेरा नंबर आया ना उसे सुनाने का, तो मैं सामने जाकर मैंने देखा मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन स्टेज। बहुत शाई लड़का था जी। अब जब मुझसे कुछ नहीं बना, मेरा मुंह एकदम चौक हो गया, मुंह चिपक गया जी, आवाज नहीं निकल रही थी। तो मैंने आंखें बंद की। पैर कांप रहे थे बिल्कुल बुरी तरह से, इस तरीके से बहुत तेजी से पैर कांप रहे थे। और मैंने एक सांस में धड़ल्ले से उस पूरी कविता को सुना डाला, तेज आवाज में। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की वो संतान अकेली थी। लगा एकदम बिल्कुल फुल फर्राटा स्पीड से पूरी कविता सुना डाली साहब। जूनियर विंग में फर्स्ट प्राइज मिला मुझे। और उस दिन के बाद पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में मैं कभी रुका नहीं। और तब से लेके आज तक का दिन है, आज भी मैं अपने वर्क प्लेस पे काम करता हूँ ना, तो मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बच्चों को बहुत सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप बच्चे की किसी भी एक प्रतिभा को पहचान लीजिए, आप वहां से बच्चे को प्रोत्साहन देना शुरू कीजिए, बच्चा सभी चीजों में आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद तो मैं एकेडमिक भी टॉपर रहा। फिर मैंने फर्स्ट आना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे नंबर आने लगे। और स्टेज का तो मैं किंग था, है ना। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ
मैजिकल pupil who come in my life, the angel, my teacher प्रवीण गुप्ता सर। उसके बाद आगे चलकर बायोलॉजी में मेरे टीचर थे डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके बाद कंपटीशन की तैयारी में सुरेश गोला सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। रावत सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे आज भी याद है, उन्होंने एक लेटर लिखने को दिया था कि प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, तो मैंने स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर लेटर लिखा और मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया कि गाय स्ट्रे एनिमल्स में सबसे ज्यादा सड़क पे घूमती हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। एक तरफ तो हम काऊ को मदर कहते हैं, दूसरी तरफ उनके पुनर्वास के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो रावत सर ने उन्हें इतनी अच्छी लगी वो एप्लीकेशन, उन्होंने खड़े होकर पूरी क्लास में उस एप्लीकेशन को 2-2 बार पढ़ के सुनाया। तो इससे एक अलग जुनून जागा, एक अपनी पहचान क्रिएट हुई और मैंने कंपटीशन में मेहनत करनी शुरू की और फिर बहुत से एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में लोग आते हैं जो हमारे जीवन को बदलते हैं। मेरा साथी, मेरा पार्टनर अमित मल्होत्रा, उन दिनों मैं यूजिंग में था। आई वॉज एन एडिक्ट, आई वॉज एन मिक्स एडिक्ट, अल्कोहलिज्म एंड नार्कोटिज्म बोथ। तो उन दिनों मैं बिल्कुल जीवन से परेशान था, तो ऐसे ही घूम रहा था। घूमते घूमते मैं जिम में चला गया, हेल्थ क्लब में। तो वहां पर मुझे एक अमित मल्होत्रा, एक अनजान आदमी जिससे मैं कभी जीवन में नहीं मिला सर, और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा भैया मेरे साथ एक्सरसाइज करो। उसका सारा फोकस मुझ पे था सर, उसने मुझ पे बहुत मेहनत की। और जब 1 घंटा पूरा हुआ ना, तो उसने कहा भैया मैं कल आपका वेट करूंगा। तो मुझे मजा नहीं आ रहा था एक्सरसाइज में, लेकिन उस व्यक्ति के विश्वास के कारण अगले दिन मैं फिर गया शाम को 5 बजे जिम में। वो व्यक्ति मुझे वहीं मेरा इंतजार करता मिला। फिर उसने वही मेरे ऊपर मेहनत की, पूरा फोकस दिया, एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से बताया। वो अच्छे से एक्सरसाइज जानता था, लेकिन उसने मुझे एक्सरसाइज कराई। और फिर मैं धीरे धीरे जिम जाने के लिए मेरा जुनून बनने लगा, मेरे शरीर में परिवर्तन आने लगे और मैं अपने एडिक्शन से भी मैं धीरे धीरे छूटता चला गया। तो दोस्तों, इस तरह के मैजिकल पीपल हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, आपकी भी लाइफ में जरूर आते हैं, आए होंगे, हो सकता है इस वक्त भी हो। तो आज का दिन है उन्हें याद करने का, उस एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट करने का अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपनी लाइफ के उन सभी एंजल्स को। मेरे बड़े जीजा जी, है ना, एक बड़े भाई की तरह मेरे जीवन में आए, बहुत मेहनत की जी उन्होंने मेरे ऊपर, और हमेशा मुझे सपोर्ट किया, सहारा दिया। तो एक वृक्ष होता है ना, आपने देखा है एक पेड़ शुरू में बड़ा कोमल होता है, नाजुक होता है, तो उसे सहारा देने के लिए उसके उसके साथ एक लकड़ी का बांस या लकड़ी का डंडा लगाया जाता है, उसके साथ उसके तने को बांध देते हैं। फिर वो धीरे धीरे सीधा चलना शुरू होता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो उस डंडे की, उस बांस की जीवन भर जरूरत नहीं होती उस पेड़ को। सिर्फ और सिर्फ शुरुआती अवस्था में, जब वो पेड़ पनप रहा होता है, तब सहारे की आवश्यकता होती है जी। बाद में तो उस बांस को हटा दिया जाता है, उस बांस से कई गुना मजबूत वो पेड़ बनता है जी। तो इसी तरह से हम सब लोगों को जीवन में कभी ना कभी सहारे की जरूरत होती है, और जो सहारा हमें देने आता है, जो व्यक्ति हमें सहारा देने आता है, जो एंजल हमें सहारा देने आता है, जो गॉड्स एनर्जी हमारे पास आती है सहारे के रूप में, हमें उसे धन्यवाद देना है। सो थैंक्स टू ईच एंड एवरी एंजल्स ऑफ माई लाइफ
जिनके नाम मुझे याद हैं, और वे सभी जिनके नाम मुझे याद नहीं है, मैं नहीं ले पाया हूं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। तो आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नाउ क्लोज योर आईज, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। आंखें बंद कीजिएगा सभी, और अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं कि अब हमें याद करना है 3 लोगों को जो हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को जिन्होंने बदला। तो सबसे ऊपर जो 3 लोग हैं, आंखें बंद करके उन्हें याद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्होंने क्या क्या ऐसा काम किए जिससे आप उनके प्रति कृतज्ञ हो। तो जैसे नंबर 1 मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं। पहला व्यक्ति इस तरह से मेरे जीवन में जो है वो है मेरी माँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर जरूरतें पूरी की, हमेशा मेरा सपोर्ट किया, और कभी उन्होंने हथियार नहीं डाले। जीवन में मेरे अंदर बिगाड़ भी बहुत आए, इतना परेशान होती हैं हो जाओ। सो फ्रेंड्स, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। दूसरा ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में मैं अक्सर जिक्र करता हूं, मेरे शिक्षक प्रवीण गुप्ता सर, जो आए, वो अपने हाथ से मुझे स्क्रिप्ट लिख के दिया करते थे। पहली बार उन्होंने एक बैक बेंचर को बुलाकर कहा कि तुम कल पोएम रेसिटेशन में ये कविता सुनाओगे। हर जगह वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, एकेडमिक्स में। प्रवीण गुप्ता फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं अपने बड़े जीजा जी का, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका मेरे जीवन में अदा की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइडेंस दी, और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना एक बड़े भाई की, उस वक्त वो मेरे जीवन में आए। थैंक यू सो मच नरेंद्र वत्स जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो इस तरह से हम अपनी लाइफ में उन जादुई लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं जो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन की दिशा को बदल गए। सो फ्रेंड्स, यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपको कृतज्ञता की गहराई और जादुई परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपको हृदय से कृतज्ञ होना होगा। और एक ही बार में आपको ये अपना जादुई अभ्यास कंप्लीट कर लेना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सब लोग यहाँ तक रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, यहाँ लेखिका बता रही हैं, अपने ही परिवार में जिक्र कर रही हैं कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था।
मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उस